नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन विद जेबी। तो उत्तराखंड एलटी एग्ज़ाम 2024 की हम बात कर रहे हैं। तो पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं इस वीडियो के। देन उसके बाद वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइड हो जाएगा, फिर आप उस वीडियो को विजिट कर सकते हैं या वॉच कर सकते हैं। ठीक है, तो आज पार्ट 2 की हम बात कर रहे हैं। हमने फर्स्ट पार्ट में तो पैडागोजी से रिलेटेड देखा था, अब इसमें भी हम उसी चीज़ को हम देखने वाले हैं। तो बढ़ते हैं, इसमें देख लेते हैं पहले पैडागोजी इंपॉर्टेंट नोट्स बेस्ड ऑन पर्सनैलिटी टेस्ट। ठीक है, तो पर्सनैलिटी टेस्ट से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आपके, उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं आज। ठीक है, तो शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिए वीडियो को। आज हम बात करने वाले हैं, सबसे पहले जो पॉइंट है आपका इम्पॉर्टेंट जो है वो है आपका आईबीटी टेस्ट। ठीक है, आईबीटी टेस्ट मतलब इसको बोलते हैं इंक ब्लॉट टेस्ट। ठीक है, इंक ब्लॉट टेस्ट क्या होता है? स्याही धब्बा परीक्षण हिंदी में इसको बोला जाता है। इसके जो प्रतिपादक हैं, सबसे ज़्यादा आपको यही याद रखना है इसके प्रतिपादक कौन है। ठीक है, जिसने इसकी खोज की है। ठीक है, तो हरमन रोसा जो है 1921 में स्विट्ज़रलैंड के ये निवासी हैं। इन्होंने 1921 में किसकी खोज की है? इंक ब्लॉट टेस्ट की, स्याही धब्बा परीक्षण की। ठीक है, इसके बिंदु देख लेते हैं इंपॉर्टेंट। बिंदुओं के आधार पर इसका मूल्यांकन किया गया। जैसे फर्स्ट है स्थान, लोकेशन क्या है, विषय वस्तु कंटेंट क्या है, मौलिकता ओरिजिनल क्या है, निर्धारित या डिटर्मिनेंट्स क्या है इसके। ठीक है, तो इसके ऊपर इसमें बात की गई थी। ठीक है, आप देखते हैं इसमें कार्ड की जो संख्या बताई गई थी, इसमें आईबीटी में कार्ड की जो संख्या थी वो आपकी 10 थी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। 10 कार्ड इसमें बताए गए थे किसमें? आईबीटी टेस्ट में। ठीक है, आईबीटी टेस्ट आपको पता चल गया है, इंक ब्लॉट टेस्ट। ठीक है, स्याही धब्बा परीक्षण। नेक्स्ट देखते हैं इसमें इसकी जो उपयोगिता है, हम इसका एक्चुअल में यूज़ किस लिए करते हैं। ठीक है, आईबीटी का यूज़ हम किस लिए कर रहे हैं, तो इसमें देख लेते हैं पॉइंट्स इसके। सामान्य व्यक्तियों की समस्याओं का पता लगाना। ठीक है, जैसे असामान्य, जैसे असामान्य व्यक्ति होते हैं, उनकी समस्याओं का पता लगाना कि एक्चुअल में है क्या, दिक्कत कहाँ पे आ रही है। तो उसके लिए हम किस चीज़ का टेस्ट का यूज़ करते हैं? आईबीटी टेस्ट का यूज़ करते हैं। दूसरा है कदाचारी समस्यापूर्ण बच्चों की विभिन्न गलत क्रियाओं का पता लगाने में उपयोगी। जो थोड़ा मतलब जिनका अनुशासन अच्छा नहीं होता है, उन बच्चों की जो भी मतलब जो गलत काम करते हैं, गलत एक्टिविटी करते हैं, तो उनका गलत क्रियाओं का पता लगाना है कि आखिर ये करता क्यों है। तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं? आईबीटी टेस्ट का यूज़ करते हैं। ठीक है, बुद्धि बौद्धिक स्तर जानने के उपयोगी हेतु, है ना। किसी की बौद्धिक स्तर जानना है, अगर उसके माइंड जानना है कि उसका लेवल क्या है, तो उसके लिए हम किसका टेस्ट यूज़ करते हैं? आईबीटी टेस्ट का यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें कि व्यक्तित्व के मानसिक, भावात्मक, सामाजिक पहलू के बारे में जानकारी देगा। ठीक है, आईबीटी टेस्ट क्या करता है? जो आपकी पर्सनैलिटी है उसमें मानसिक आपका इमोशंस होते हैं, मेंटलिटी होती है, सोशलाइजेशन होता है, इनके बारे में, पहलू के बारे में ये क्या करता है? जानकारी हमें प्रोवाइड करता है। ठीक है, कमियाँ क्या रही इसकी? कमियाँ ये रही कि बच्चों के लिए अनुपयुक्त रहा ये, मतलब बच्चों के लिए ठीक नहीं रहा। और समय इसमें क्या लगता है कि अधिक लगता है। ठीक है, एक तो इसमें समय अधिक लग रहा था, और व्यक्तिनिष्ठ व विशेषज्ञ नहीं मिलते हैं इसमें। ठीक है, व्यक्तिनिष्ठ भी नहीं मिलते हैं, और जो विशेषज्ञ हैं वो भी इसके नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसकी कमियां ये देखने को मिली। ठीक है, बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट है इसमें टैट विधि। ठीक है, टैट विधि आप देख रहे होंगे, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। ठीक है, इसमें बोला गया है कि प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण होता है। प्रतिपादक जो हैं मॉर्गन और मुर्रे, 1935 में इन्होंने इसकी खोज की। ठीक है, संशोधन भी हुआ है इसमें, वो 1938 में हुआ, 1938 में। इसमें कार्ड की जो संख्या बताई गई वो कितने कार्ड होते हैं? 30 कार्ड होते हैं, और एक खाली कार्ड होता है। तो मतलब टोटल कितने कार्ड हो गए? 31 कार्ड हो गए आपके। कितने हो गए? 31। 30 आपके कार्ड होते हैं और एक खाली कार्ड होता है। ठीक है, और जो खाली कार्ड होता है उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। व्यक्ति दिए गए चित्र में स्वयं को पात्र मानकर, अब आपके सामने क्या हुआ रहेगा? चित्र दिया हुआ रहेगा। ठीक है, और उसमें 4 बिंदुओं के आधार पर लिखता है वो। ठीक है, आपके पास चित्र होंगे, उनके बारे में लिखना है आपको। तो 30 + 1, 30 कार्ड काले होते हैं और सफ़ेद एक रंग का होता है। ठीक है, तो 30 इसमें कैसे रंग के कार्ड हो गए? एक तो 30 काले हो गए कलर के, और एक खाली कार्ड जो हो गया वो आपका वाइट कलर का हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। वह एक बार में 20 कार्ड, 19 सचित्र व रिक्त का प्रयोज्य पर प्रयोग होता है। जैसे 10 पुरुष हैं, 10 महिलाएं हैं, 10 दोनों के लिए। ठीक है, 10 तो पुरुष के लिए हो गया, 10 महिला के लिए हो गया, और 10 दोनों के लिए। तो मतलब टोटल कितने कार्ड हो गए? ये 30, और एक खाली कार्ड होता है। ठीक है, इस प्रकार से। और ये जो लागू होता है वो आपके 14 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों के लिए होता है। ठीक है, और व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों परीक्षण होता है इसमें। पर मतलब
अगर आपने पर्सनल लेना है, किसी का इंडिविजुअल लेना है तो वैसे भी ले सकते हैं, और अगर आपको समूह में लेना है, टीम में लेना है, तो वैसे भी आप इस टेस्ट का यूज़ कर सकते हैं। तो ये है आपका टैट। ठीक है, तो टैट में आपको कितने कार्ड होते हैं? 31 कार्ड। ठीक है, अगर 31 ऑप्शन में नहीं होगा तो आप 30 पे टिक कर सकते हैं। 30 प्लस एक वाइट होता है आपका, 30 काले कलर के होते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट, देखते हैं इसमें टैट परीक्षण उपयोगिता। इसकी उपयोगिता क्या रही है टैट की? ठीक है ना, तो टैट परीक्षण उपयोगिता में बताया गया है कि अभिवृत्ति, आवश्यकता, उपलब्धि स्तर, भाव, संवेग, संबंध व मानसिक जटिलताओं का पता लगाने में ये हेल्पफुल होती है। कौन सी परीक्षण? टैट परीक्षण। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसमें कैट विधि। ठीक है, कैट विधि क्या है? बिल्ली वाला विधि नहीं है ये। कैट मतलब इसमें हो गया चाइल्ड एप्रिसिएशन टेस्ट। ठीक है, बालक अंतर्बोध परीक्षण। इसमें जो प्रतिपादक हैं इसके वो हैं लियोपोल्ड बैलक। 1948 में इन्होंने इसकी खोज की, किसकी? CAT की। ठीक है, चाइल्ड एप्रिसिएशन टेस्ट। ठीक है, इसमें कार्ड की जो संख्या बताई गई है 10 कार्ड होते हैं, और वो भी किसके होते हैं? जानवरों के। अब इसमें क्या करना होता है कि बच्चों को जानवर के चित्र दिखाकर उसमें घनिष्ठता स्थापित करने की कहानी बनानी पड़ती है। ठीक है, तो और वे स्वयं को इनका पात्र मान लेते हैं। ठीक है, जैसे खुद को मान ले कि मैं ये पात्र हूँ। जैसे हम क्लास 6, 7, 8 में जैसे कोई हिंदी में रोल होते थे ना सबके, तो हम लोग उनको निभाते थे वो, पर वहाँ पर एक्चुअल में वो जो रोल होते थे वो किसी इंसान के होते थे, पर यहाँ पर जो रोल होंगे वो किसके होंगे? जानवर के होंगे। मतलब जानवर होंगे तो उनको अपने ऊपर अप्लाई करना है कि ये मैं हूँ। ठीक है, इस प्रकार से तो वे स्वयं को इनका पात्र मान लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार से। फिर इसमें बोला गया कि 3 से और 10 या 11 वर्ष के बच्चों के लिए ये उपयोगी होता है। 3 वर्ष से स्टार्ट होता है और 10 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए उपयोगी होता है। डॉक्टर अंड्रेस्ट क्रिस ने 1951 में इस विधि का विकास किया था। ठीक है, इस विधि का विकास जो किया है वो अंड्रेस्ट क्रिस ने कब किया था? 1951 में। अब कैट विधि की उपयोगिता की अगर हम बात करें तो इसमें बोला गया है कि बच्चों के व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने में, ठीक है, उसका मूल्यांकन कर सकते हैं, पर्सनैलिटी का, समायोजन, आवश्यकताओं, अभिवृत्ति इत्यादि का पता लगाने में ये हेल्पफुल होती है। नेक्स्ट बात करेंगे FWAT विधि, फ्री वर्ल्ड एसोसिएशन टेस्ट, स्वतंत्र शब्द सहचार्य परीक्षण। ये क्या होता है? ठीक है, देख लेते हैं इसको भी। उद्दीपक शब्द को सुनकर उससे संबंधित शब्द बोलने होते हैं। ठीक है, अब आपके पास क्या होंगे? स्टिमुलस होगा, स्टिमुलस होता है ना सामने, मतलब उद्दीपक होगा आपके पास, उसको आपको सुनाया जाएगा। कोई भी आवाज़ होगी उसको आपको सुनाया जाएगा। अब जैसे ही सुनाया जाएगा तो उससे रिलेटेड आपको क्या बोलना है? शब्द बोलने हैं। जैसे प्रतिपादक इसके फ्रांसीसी गाल्टा ने 1879 में इसने इसकी खोज करी और 75 शब्दों की सूची तैयार की। कितने शब्दों की सूची तैयार की थी? 75 शब्द की। ठीक है, अब बात इसमें यह आती है, चलो सर्वप्रथम प्रयोग जो इसमें किया गया है वो युंग और फ्रायड ने कराया है। ठीक है, FWAT की। ठीक है, FWAT पे जो परीक्षण का यूज़ किया है, जो प्रयोग किया है वो युंग एवं फ्रायड ने कराया है। ठीक है, 1904 में युंग ने 100 शब्दों की मापक सूची तैयार की थी। ठीक है, नोट मार के आप देख सकते हैं कि क्या लिखा है इसमें कि मुक्त सहचार्य परीक्षण का निर्माण कैंट व रोजन एफ ने किया और इसमें 100 शब्द की सूची थी। ठीक है, इसकी उपयोगिता क्या रही है? असामान्य व्यक्ति का मूल्यांकन करना है, दमित प्रवृत्तियाँ जो मतलब छुपी हुई हमारी इच्छाएं होती हैं या हम कुछ चीज़ ऐसी होती हैं जो हम बताते नहीं हैं, उनके लिए भी ये अप्लाई होता है। कुछ समायोजन, निराशा का पता लगाने में उपयोगी होता है ये वाला परीक्षण। ठीक है, FWAT। नेक्स्ट है इसमें S.C.T विधि, सेंटेंसेस या सेंटेंस कंप्लीट टेस्ट। इसमें बात कर रहे हैं किसकी? SCT की, सेंटेंस कंप्लीट टेस्ट, वाक्य पूर्ति परीक्षण। वाक्य पूर्ति परीक्षण की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके प्रतिपादक जो रहे हैं वो पाइने व टेंडलर। 1930 में इन्होंने इसकी खोज की थी। इसमें क्या होता है कि अधूरे वाक्यों का परीक्षण होता है। ठीक है, अधूरे वाक्य होंगे। अब इसमें अधूरे वाक्यों की जो संख्या होती है वो 40 होती हैं। कोई एक पैराग्राफ होगा उसमें अधूरे वाक्य दिए रहेंगे, आपके पास 40 ये रहते हैं इसमें। ठीक है, अधूरे वाक्य, उसको आपको पूरा करना होता है। जो मुझे दुख अनुभव होता है, अब जब और डैश है यहाँ पे, तो इसको आपने फिल करना है कि इसमें क्या आएगा आगे। तो इस प्रकार से आपके पास अधूरे वाक्य दिए रहते हैं इस टेस्ट में, SC टेस्ट में। ठीक है, SCT टेस्ट में। ठीक है, तो यह 14 से 19 वर्षों के बच्चों के लिए होता है। किसके लिए होता है? 14 से 19 वर्षों के बच्चों के लिए ये अप्लाई होता है। सबसे पहले प्रयोग किसने किया है? एबिंगहॉस ने, जो कि भारत में विश्वनाथ मुखर्जी ने किया था। ठीक है, सबसे पहले तो इन्होंने किया था वैसे, और भारत की अगर हम बात करें तो वह विश्वनाथ मुखर्जी ने किया। ठीक है, इसकी उपयोगिता क्या है? जैसे दबी हुई दमित इच्छाओं, अचेतन मन का अध्ययन करने में। ठीक है, चेतन मन होता है, अचेतन मन होता है, अर्धचेतन मन होता है,
और जो हमारी दमित इच्छाएं होती हैं जो हम बाहर नहीं निकालते हैं उनको उनके बारे में SC टेस्ट के द्वारा ही उस मतलब परीक्षण किया जाता है उसके द्वारा, ठीक है, पता लगाने के लिए। अब बात करते हैं सेट की, तो S.A.T सीनियर एप्रिसिएशन टेस्ट, प्रौढ़ बोध परीक्षण। अब प्रौढ़ बोध परीक्षण क्या होता है? प्रतिपादक इसके हैं लियोपोल्ड बेलक, ठीक है। इसमें 16 कार्ड की संख्या बताई है। इसमें कार्ड की ज़्यादातर यही पूछा जाता है कि SAT में कितने परीक्षण हैं, 16 है, ठीक है, या टैट में कितने हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से अभी हमने बात करी थी 30 + 1 होता है 31, ठीक। तो इस प्रकार से ये यही पूछे जाते हैं ज़्यादातर, और ये भी पूछे जाते हैं कभी कभी कि इसके प्रतिपादक कौन है ना। तो आपको ध्यान रखना है ये चीज़ें, है ना। अब इसमें लिखा है कि इसमें 16 कार्ड होते हैं और 50 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों के लिए, मतलब जो बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं उनके लिए ये अप्लाई होता है कार्ड SAT, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें थर्ड कि उपचारक 16 PF कारक, ठीक है। 16 PF मतलब 16 पर्सनैलिटी फैक्टर। कितने पर्सनैलिटी फैक्टर बताए गए हैं? 16 पर्सनैलिटी फैक्टर बताए गए हैं। किसके द्वारा? कैटल के द्वारा। भारत में इसका अनुवाद SD कपूर ने किया है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। इसमें 1 लीटर की व्यक्ति परिसूची, 1 लीटर 6 पक्षों का मापन, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो नेगलेक्ट करनी पड़ती हैं, ठीक है, मतलब जो एग्ज़ाम के पर्पज़ से मायने नहीं होता है। गिलफोर्ड जिमरमैन स्वभाव सर्वेक्षण, ठीक है। तो इसके लिए आपको ये याद रखना है कि कैटल ने जो है कितने पर्सनैलिटी टेस्ट बताए थे। तो आपको याद रखना है सीधा सीधा, कैटल 16 कारक सूची बताई थी और कितने वर्ष के बच्चों के लिए बताया था? 17 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए इसने ये बताया था। तो आपको सीधा सीधा याद रखना है कि 16 PF फैक्टर किसने दिया? तो आप ये तो रखोगे कैटल ने, और कैटल ने कितना कौन कारक कितने बताए हैं? तो आप बता सकते हैं कि 16 कारक बताए हैं, ठीक है, पर्सनैलिटी फैक्टर के। तो इस प्रकार से आप इसको ध्यान रख सकते हैं, है ना। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन करें, जिससे कि आपको हमारी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर आप मैथ्स से रिलेटेड कोई भी टॉपिक चाहते हैं कि मतलब किसी टॉपिक को अगर पढ़ाना है तो वहाँ पर भी उसके बारे में भी हम डिस्कस कर सकते हैं। हम देख सकते हैं जैसे इसमें प्रीवियस ईयर के पेपर भी हैं मेरे पास LT मैथ्स के, ठीक है। तो इसके ऊपर भी हम डिस्कस कर सकते हैं पूरे टॉपिक वाइज, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं कि सर हमें इसके बारे में पढ़ा दीजिए, ठीक है। तो वो भी आपको प्रोवाइड हो जाएगा। अभी फ़िलहाल पेडागोजी की चल रही है क्लास, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, लव यू टू ऑल।